हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल केवी स्टडी में। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को नर जनन तंत्र बताऊंगा। ठीक है, अर्थात क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि है नर जनन तंत्र। आप लोगों का जो 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसमें ये 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरे 100% लिख के देता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये नर जनतंत्र का चित्र है, ठीक है, अर्थात फिगर है। तो देखिए यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें हमारा जो यूरिन होता है अर्थात मूत्र होता है वो इसमें इकट्ठा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, और इसके माध्यम से ये हमें शिश्न के माध्यम से हम मूत्राशय को त्याग करते हैं। ठीक है, अर्थात बाहर निकालते हैं। और ये शुक्रवाहिनियाँ हैं और इसमें जो है शुक्राशय अर्थात इसमें शुक्राणु जो है वो रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और ये मूत्रवाहिनियां हैं और ये शुक्रवाहिनियां हैं। ये देखिए शिश्न है और इसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और ये जो है ये वृषण है और ये जो ब्लैक ब्लैक का है ये अधिवृषण है। ठीक है, और ये जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये आप लोग तो जानते हैं इसमें क्या होता है, शुक्राणु स्थिर रहता है जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। अब चलिए इसके पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट 1 अर्थात वृषण। वृषण किसे कहते हैं? वृषण, पहले आप लोगों को कुछ फिगर इस प्रकार बना लीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग लाइएगा वृषण। वृषण जो है नर जनन तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है। इसकी संरचना, इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वृषण जो है इस नर जनन तंत्र का जो है वो प्रमुख भाग है और इसकी जो संख्या है वो 2 है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन, वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण भी होता है। यह वृषण है, इस वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण भी होता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है अधिवृषण किसे कहते हैं। वृषण के बाद अधिवृषण। अधिवृषण यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। यह देखिए, वृषण के ऊपर की जो संरचना है वो अधिवृषण है। ठीक है, ये वृषण के ऊपर की जो संरचना है वो अधिवृषण है और संरचना होती है। इनमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं ये इसमें अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। ठीक है, अर्थात बनते हैं, शुक्राणु इसमें बनते हैं अधिवृषण में। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो शुक्रवाहिनियां हैं। शुक्रवाहिनियां किसे कहते हैं? यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती हैं। अब देखिए इसमें फिगर में कि जो ये शुक्रवाहिनियां हैं, ये शुक्रवाहिनियां हैं, इसमें जो जब शुक्राणु बनेगा तो इसमें से शुक्राणु को ले जाने के लिए शुक्राशय में जो मदद करती हैं वो शुक्रवाहिनियां मदद करती हैं। अर्थात शुक्रवाहिनियों के थ्रू जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय में जाते हैं और वहां पर स्थित रहते हैं। ठीक है, अब चलिए शुक्रवाहिनियां देख लिया आप लोग। अब शुक्राशय किसे कहते हैं? ठीक है, शुक्रवाहिनियां तो हो गया। और शुक्राशय किसे कहते हैं? यह एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना कि उसमें जो शुक्राणु स्थिर रहते हैं अर्थात उसमें ठहरे रहते हैं। ठीक है, तथा इनका पोषण होता रहता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे मूत्रवाहिनियां हैं। मूत्रवाहिनियां किसे कहते हैं? यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकलने की एक नली होती है। उस फिगर में आप लोग देखेंगे तो उसमें जो नली रहती है अर्थात नसों टाइप जो वाहिनियां रहती हैं उसे हम वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, उस वाहिनियों के थ्रू ही जो मूत्र होता है और शुक्राणु होता है वो बाहर निकलता है। उसके बाद शिश्न। शिश्न यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है। जो शिश्न होता है वो बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है जो एक नली के रूप में शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिश्न जो होता है वो एक नली के थ्रू होता है। ठीक है, जो शुक्राणु को गर्भाशय तक
पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, बस आप लोग अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिख देते हैं तो आप लोग 10 में से 10 मार्क्स 100% पा जाएंगे, क्योंकि ये जब भी पूछता है वो 10 मार्क्स में ही पूछता है। ठीक है, 10 मार्क्स में पूछेगा या तो 7 मार्क्स में पूछेगा, ऐसे ही आप लोग को पूछता है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद।